हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है। ये खुदा को हम लोग धन्यवाद दें। खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा का वचन को सुनने के लिए। ये सब खुदा की योजना थी। आज यहाँ पर महासभा हुई है, इसलिए खुदा ने हम लोगों को सही सलामत यहाँ एकत्रित किए हैं, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। हमारा खुदा जीत खुदा है और वह हम लोगों को सही सलामत यहाँ बैठाए हैं और हम लोग उसको आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जिसका धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जिसका पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हमारे आने जाने, और जिसका पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी आपका वचन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन सबके घरों को कृष्ण आशीर्वाद रखिएगा। कुछ भी कटी कमी कुछ उनके घर पे हो ना पाए जिसका पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग भी अपना अपना घर छोड़ के आए हैं उनके पीछे के घर की रक्षा करेगा जिसका, और जितनी दूर तकलीफ है उनके घरों पे भी, और वो सब दूर होने वाली जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पे मीटिंग में बैठे हैं उसी पर आपका वचन सुनते सुधार करने वाले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सृष्टि पेज नंबर निकालेंगे अपने गाने की बुक से 46, सॉन्ग नंबर है 72। पेज नंबर 46, सॉन्ग नंबर 72। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दान के। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तेरे शत्रु का निशाना आँखों की मोचरी जैसे वो रखेगा तुझे नजर, आँखों की मोचरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार मेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे तो ये गाने बिखरते होंगे तेरा घर, आए मुझे तो ये गाने बिखरते होंगे तेरा घर। तेरा रचने वाला तुझे पर रचता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझे पर
जिंदगी के विवर आलिया बन के आई जिंदगी के विवर कौन है तेरा बेवजहारा है भरोसा तेरा घर कौन है तेरा बेवजहारा है भरोसा तुझे संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तुझे संभाला मुझे अपनी बाहों में Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई खुदा के प्रति गवाही है तो अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ कि हमारे आने जाने में हमारी रखवाली करता है और हमें सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ और हमारे सारे परिवार को सुरक्षित रखा, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ। उन्हें हर दुख तकलीफ से बचाने के लिए विचार धन्यवाद है। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज सुबह हम पहले चर्च गए, हम और मेरे हस्बैंड, और उसके बाद हम भवन गए दोनों लोग, और वहाँ जाके हमने भोर में प्रार्थना करी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जीवन जो खुदा हमारे अंदर जीवित हुआ वो भवन में ही हुआ, क्योंकि वही हमने खुदा के सच्चे ज्ञान को, वचन को पाया, सीखा और उस पर चलना शुरू किया। तो ये जरूरी था कि हम उस देवरी पे जाते और अपने पिता से प्रार्थना करते। खुदा ने मेरे मन में इस बात को डाला और मैंने अपने सहायक से कहा और वो भी तुरंत रेडी हो गए, कहने लगे हाँ हम चलेंगे। और हम दोनों गए और हम लोगों ने वहाँ भवन में प्रार्थना करी और फिर हम लोग लौटे और रास्ते में मेरे हस्बैंड कहने लगे कि एक अलग सी शांति भवन में हमें मिली। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि घर आके भी इन्होंने कहा कि मेरे मन में बहुत शांति है, क्योंकि हम भवन गए थे। ये भी खुदा की योजना है, मन में वही डालता है और हम वहाँ पहुँचने वाले हो पाते हैं। हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमारी बुद्धि में इस बात को डाला कि हमें कहाँ उपस्थित होना चाहिए, और उसकी बात को हमने सुना और हम वहाँ उसकी देवरी में पहुँचने वाले हो सके। तो हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। अपने छोटे झुंड को मैंने वहाँ पे रखा, सबके लिए प्रार्थना करी और सच में यही माना कि पिता आप हमेशा हमारे अंदर जीवित रहिए। सच में हमेशा, केवल एक समय में नहीं कि जब ईस्टर आएगा तो खुदा जीवित होगा। हर समय, हर पल हमारे अंदर आप जीवित रहिए अपने वचन के रूप में, ताकि हम तेरे समान बनने वाले हो सके। क्योंकि उसने कहा कि अपने कर्मों के द्वारा हमें ये साबित करना होगा कि हम उसकी संतान हैं, और हम तभी कर सकते हैं जब हमारा पिता हमारे अंदर हमेशा जीवित रहेगा, तभी हम उसके दिखाए मार्गों में चल सकते हैं। तो मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें जो आत्मिक भाई बहन दिए हैं वो हमसे आत्मा में होकर बहुत सारे बात कहते भी हैं एक एक जन के लिए और बताते भी हैं। तो ये कोई और नहीं डालता, ये खुदा डालता है मन में उनके। तो मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जितने भी भाई बहन हैं उनके घर पर खुदा अपना दाहिना हाथ सदैव बना के रखे, कि खुदा उनके परिवार को, उनके परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनकर, जिस प्रकार से हमारे दास हमें चलाते हैं, दास तो भी हमारे सामने है, साथ में है, चल रहे हैं, इसी प्रकार वह सब भी जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, जो भाई लोग आ रहे हैं, बहन लोग आ रहे हैं, वह भी दास की तरह वचन में, खुदा की आत्मा में हम सबके परिवारों के बच्चे तैयार हो और इस झुंड में चलने वाले बने। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने एक बात मेरे ध्यान रखिए। हाँ,
हाँ, खुदा को धन्यवाद देंगे इस चीज के लिए भी कि दास की जो चर्च में प्रैक्टिस 2-3 दिन से हो रही थी, 2 दिन हुई, 1 दिन हुई बस प्रैक्टिस और एक कल रात को हुई, सुबह हुई प्रैक्टिस। उसके लिए भी खुदा को धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा, जो एक खुदा की आत्मा में जैसे दाऊद भजन गाता था, उस प्रकार से एक चर्च के अंदर उस पवित्र आत्मा से भरने वाला माहौल गाने और बजाने का जो बनाया गया वहां पर, जिसमें बहुत सारे लोगों की आत्माएं, मैंने उस चीज को देखकर चकित रह गई। और मैं बाहर था तो मेरे किसी ने, एक जन ने बोला, मैं उसको जानता नहीं था, तो मुझे रोहित भैया नहीं है जो शामिल भैया के, वो आके बोले ये सचिन भैया हैं, ये वचन में चलते हैं। तो बोले अच्छा, तो उनको बताया कि यार वो गाना बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने बहुत। मैंने कहा वो जो गाना गा रहे थे ना, वो हमारे दास हैं, वो हमारे चरवाहे हैं, और वो जब गाते हैं ना या बजाते हैं या वो छोटा झुंड जब लेके चलते हैं ना, तो ऐसा पवित्र आत्मा में माहौल एकदम तैयार कर देता है खुदा उनकी आत्मा में होकर कि सब झूम उठते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उस चीज के लिए कहा कि गाना बहुत अच्छा बज रहा था। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा इसी प्रकार से हमें माने हर चीज में मजबूती से थामे रखे, बनाए रखे, चलाते रहे। और हम सबके परिवारों को खुदा ने छोटे झुंड को तैयार किया और ये सुंदर शाम की जो दिन दिया है हमें, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि यहाँ पे वचन हो रहा है आज और इस घर को आशीष दिया है खुदा ने, उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। जो बात मेरे में बार बार आ रही है वो पता नहीं बोलने के वक्त आ जा रही है, जब खत्म हो रही तो वो भूल जा रहा हूँ। कुछ खुदा ने मुझे एक चीज बोली थी, वो मेरे दिमाग से एकदम उतर गई इतना उत्तम था। खुदा को हम लोग धन्यवाद दें कि हमारा भाई इतना अच्छा बोली, हमें खुदा इसकी स्तुति आदर महिमा हुआ। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाए। Praise the Lord. हालेलुया। जैसा सोना ने बहुत अच्छा गाया, तो एक गीत यहाँ पर भी गाना है। Praise the Lord. हम भी आप रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा करेगी। Praise the Lord. Praise the Lord. सोना एक गीत गाएंगी, Praise the Lord। Praise the Lord. कौन सा गाएंगी वो नहीं मालूम, वही गाएंगे जो चर्च में गा। अनुवाद के बहुत अच्छा बोल। Praise the Lord। Praise the Lord.
खुशी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, खुशी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से गा देना आप क्षमा कर जीवन तेरे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, आप क्षमा कर जीवन तेरे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. वो भी नहीं करा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हमें अपने वचन में चलने वाला मन बुद्धि समझ दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी आनंद की बात है। क्या था? कितनी आनंद की बात है कि पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से इकट्ठा किया, एकत्रित किया। और आज दुनिया भर में ईस्टर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में लोगों ने एक अवसर बनाया, लेकिन जब मेरे प्यारे भाई बहनों फसह का पर्व आया, उसके शिष्यों ने कहा, गुरुवर चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। आगे भाई, गुरुवर ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्या? तालियां नहीं बजेगी? देखिए, हमेशा याद रखिए, गुरुवर जो भी करते हैं एक योजना के तहत करते हैं। आमीन आमीन। लेकिन हम जानते हैं कि बाद में गुरुवर चुपके से, क्या? बाद में गुरुवर चुपके से फसह के पर्व में गए। हालेलुया। आमीन आमीन। इसका क्या प्रयोजन निकला? हमने क्या जाना है इन बातों से? हालेलुया। हम जो प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं, हमारे लिए बहुत से चिन्ह आपको दिखाई दिए जाएंगे। जैसे आप यहां से कानपुर जाएं, तो जब यहां से आप कानपुर जाएंगे तो आपको नवाबगंज दिखाई देगा, और आपको उन्नाव नजर आएगा। फिर आपको आगे दही चौकी और ये सब नजर आएगा, और फिर कानपुर नजर आएगा। तो ये चलते चलते ये चिन्ह होंगे। और अगर नवाबगंज और उन्नाव की जगह आपको संडीला नजर आने लगे, तो कौन सा चिन्ह है? हरदोई। संडीला आएगा नहीं, और अगर आ गया तो उसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम वचन में रोज चलते हैं और प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, तो ये जो त्योहार हैं, ये जो उत्सव हैं, ये जो फेस्टिवल मनुष्य की दृष्टि में है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस,
मॉन्टी थर्सडे, इस तरह से जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, इनको मनुष्य जो है पूरे संसार में मनाता है। लेकिन आप जो रोज चल रहे हैं, आपके विषय में कहा तुम जय के उत्सव में हो। आमीन आमीन। कौन से उत्सव में हो? जय उत्सव में हो। अब आप बताइए, पिता के वचन में लिखा, मेरे पीछे बोलेगा, जो मनुष्य प्रतिदिन बिछौने पर अच्छी मीठी नींद लेता है, वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। अब आप भोज पे जब जाते हैं तो विवाह का भोज होता है। आमीन आमीन। अब विवाह में कितना उत्सव होता है, ताली वाली बजाएंगे कि नहीं? और जय का उत्सव कितना होता है? तो ये उत्सव, इन उत्सवों को वह मनुष्य नहीं मनाते जो मनुष्य साल में ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाते हैं। वो मनुष्य इस उत्सव में नहीं होंगे। सच बात है। लेकिन तुम जो रोज जय के उत्सव में चल रहे हो, जय का उत्सव क्या है? जैसे पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ, यानी मसीह की मृत्यु को अपनी देह में, यानी गुड फ्राइडे, प्रतिदिन। और मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ। ये पौलुस ने क्या कहा? आगे बताइए। पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूँ, गुड फ्राइडे। पौलुस कह रहा है, मैं एक पुरानी सृष्टि नहीं रहा, अब एक नई सृष्टि बन गया हूँ। अर्थात पौलुस ने जो कहा, वो निकोदेमुस को खुदा ने कहा, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तब तक तू स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात नई सृष्टि का मतलब मेरा जन्म। क्रिसमस, क्रिसमस, ताली बजाओ। नई सृष्टि का मतलब मेरा नया जन्म। आमीन आमीन। और जन्म दर्शाता है तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्म लेगा। आमीन। वो जन्म क्यों लेगा? ताकि तुम जो पुरानी सृष्टि हो नई सृष्टि में बदल जाओ। आमीन है कि नहीं? तुम जो पार्थिव देह हो, तुम स्वर्ग देह में आ जाओ। समझ रहे हैं? तो ये हो गया क्रिसमस। अब ये आपको एक दिन में नहीं करना है, ये आपको 2 दिन में नहीं करना है, ये आपका 3 दिन में नहीं करना है, ये कंटिन्यू आपके जीवन में चलेगा। प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। मैं गिटार टांगे बैठा हूँ तो मैं गीत जरूर गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कोरस गाऊंगा मैं, एक कोरस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। देखा आपने, इसी के अंदर ईस्टर, गुड फ्राइडे, इसी के अंदर उद्धार करता है। हमें बनाने आया वो। आमीन आमीन। कलाम कहता है, वो
पुराने व्यवस्थान को अर्थात व्यवस्था की बातों को मिटाने नहीं बल्कि पूरी करने आया। आमीन आमीन। अर्थात जो अधूरा था उसे पूरा करने आया। आमीन। अर्थात मैं जो पिता के वचन के बिना इस पृथ्वी पर अधूरा था उसने मुझे पूरा किया। और मेरी दृष्टि में ये उत्सव है जिस दिन मैं अपने पिता के वचन में जीऊं, जिस दिन मैं अपने पिता के पवित्र वचन को समझूं, जिस दिन मैं अपने पिता के वचन को समझने के लिए समझ को अपने जीवन में ग्रहण करूं, वो मेरे लिए उत्सव है। आमीन। हम बहुत ज्यादा इस पृथ्वी पर और पृथ्वी पर की बातों से घुल मिल गए हैं। हम अपने शरीर से मिट्टी को झाड़ तो देते हैं, लेकिन वो मिट्टी जो इस पृथ्वी पर से निकाल के खुदा ने हमें भूमि की मिट्टी से रचा, वो मिट्टी आज भी हमारे साथ बनी रहती है। इसलिए हम इस पृथ्वी की बातों से बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं और इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं कि वो जो स्वर्ग से उतरा, अब ताली बजाएं, वो जो स्वर्ग से उतरा हम उसके वचन पर भी यकीन नहीं कर पा रहे। कितना ज्यादा मोहब्बत और कितना ज्यादा प्यार हम इस पृथ्वी की बातों से कर रहे हैं। रोज प्रतिदिन वचन को सुन रहे हैं, प्रतिदिन वचन पे कान लगा रहे हैं, प्रतिदिन प्रभु हमें एक नया मन्ना दे रहा है और प्रतिदिन हम हाँ आमीन हालेलुया कहते हैं। लेकिन फिर हम इस पृथ्वी की बातों से इतना ज्यादा मिल जाते हैं कि हम प्रभु के पवित्र वचन को फिर भूल जाते हैं। सच बात है। हमेशा याद रखिए कि जितना ज्यादा हम अपने जीवन में वचन को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, शैतान उतना ज्यादा हमारे जीवन से वचन को दूर करेगा। लेकिन जिस दिन हमने अपनी पिता की ओर दृष्टि करना शुरू कर दिया, उस दिन पिता अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें इस पृथ्वी की बंधनों से, अर्थात इजराइली मिस्र की गुलामी में थे, अर्थात हम आप आज संसार की गुलामी, संसार में के शैतान और उसकी दुष्ट की युक्तियों की गुलामी में जकड़े हुए हैं। इन्हीं बंधनों को और इन्हीं गुलामी को और इन्हीं श्रापित को, इस श्राप को तोड़ने खुदावन यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में आया। आमीन। अब आप सोचिए किसी को गोली मार दो और वो मर जाए, ये कोई शापित मृत्यु नहीं हुई। कोई बुखार में, बीमार में, कैंसर में मर जाए, ये भी कोई मृत्यु नहीं हुई। मर गया आदमी, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई किसी चीज में मर गया, लेकिन पार्टिकुलर एक मृत्यु जो संसार में किसी मनुष्य को ना मिली। भाई हमारे खुदावन यीशु मसीह, जिस खुदावन यीशु मसीह से हम बिछौने पे जाकर प्रार्थना करते हैं, जिस खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन में हर समय प्रार्थना करते हैं, है बात सही नहीं? हम भला यीशु मसीह के वचन को ना पढ़ते हो, हम भला यीशु मसीह के वचन को ना जानते हो, लेकिन हमारे मन में यीशु मसीह का नाम सुनते सारे हमारे अंदर एक क्या आता है? झुकाव, एक रिस्पेक्ट।
किसी मनुष्य का नाम ऐसा है जिसने ऐसी मृत्यु ली जो पूरा संसार देखे। उसकी मृत्यु एक योजना, एक पूरी तरीके से पिता की योजना में रखी गई है। और वो मृत्यु जब हुई तो हम स्तर में आए, बिना उसके उस मृत्यु को हम स्तर नहीं देख पाते। समझे? स्तर क्या है? स्तर क्या है? इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। स्तर है क्या? इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ना गिरे, लेकिन जब आप गिरेंगे तो वो जिसे यीशु मसीह को, जिस यीशु मसीह को खुदा की आत्मा ने जिलाया, वो आत्मा तुम्हें जीवित कर देगा। ईस्टर है ये। अब ईस्टर मेरे आपके लिए कितना अनिवार्य है बताइए। अब हम तो कहें भैया ईस्टर आज है? अब ईस्टर आज है, अब पता चला कोई मनुष्य हो जाते हैं 2 महीने बाद मर गया, तो वो तो क्या भैया ईस्टर तो उस दिन था, अब तो तुम उठ ही नहीं पाओगे। तो भैया जो मरा, कलाम में लिखा क्या? जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। देखिए कलाम क्या कह रहा है? ईस्टर, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो ही तुम्हें भी मरे हुओं में से जिलाने की सामर्थ रखता है। अर्थात जिस रीति से यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, वैसे ही तुम भी मरे हुओं में से जी उठोगे और तुम्हारे जीवन में भी एक ईस्टर होगा। अब आप मुझे बताइए, अब पृथ्वी के लोग तो आज ईस्टर मना लिए, कहेंगे भैया बस खत्म ईस्टर, अब कल से भैया हो जाते फिर पाप करो, तेरा मेरा दांत तेरी की बट तेरी की है। लेकिन ईस्टर क्या है? यही तो बात जाननी है। आइए हम बच्चों को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें प्रेरितों उसका 13वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरह 30 13:30 तो 13:30 खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या किया उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। पता नहीं क्यों भैया इतना बाइबल पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों भैया इतना रोज मीटिंग में चलते हैं, रोज प्रभु का भय मानते हैं, रोज प्रभु के वचन में चलते हैं, क्यों इतना? मरे हुओं में से जिलाया, ये ईस्टर है। अब ये ईस्टर हमारे आपके लिए नहीं था, लेकिन हमारे आपके लिए ईस्टर कैसे हो गया ये जानना है। कलाम में लिखा 13:30 परंतु खुदा ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अर्थात उसकी एक जो मृत्यु थी वो ऐसी मृत्यु जो इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य उस मृत्यु को ले नहीं सकता। अगर आदमी मरेगा तो वो अपनी मृत्यु मरेगा,
लेकिन पूरे मानव जाति की मृत्यु ये आया ना, पूरे मानव जाति की मृत्यु उसने अपने ऊपर ली। अब उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब मानव जाति की मृत्यु में ईसाई केवल नहीं आया, जिंदा ने तुलैया करा शुरू करे। अब मानव जाति में ईसाई नहीं है, कोई जाति नहीं है। अब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, एक आयत पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मेरे घर में बाइबल है, ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा ले रखा है, ये नहीं कि मैं चर्च जाता हूं, ये नहीं कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आपको जो जिलाएगा और कलाम में लिखा, परंतु खुदा ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अरे खुदा ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो जो मरा क्या वो खुदा नहीं था? तो खुदा ने उसे मरे हुओं में से कैसे जिलाया? अर्थात खुदा कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा आत्मा है। लेकिन खुदा एक देह में आया, अर्थात वो देह जिसका गिरना अवश्य था, क्योंकि वो जब तक गिरेगा नहीं, बलिदान, क्या जिसे कहेंगे बलिदान, जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक पूरे मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता। अच्छा, उद्धार में पूरे मानव जाति का उद्धार कब होगा? अब उसने पूरे मानव जाति के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, अब उसने पूरे मानव जाति के लिए, हालेलुया, अब उसने पूरे मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया। ठीक, उसे ले लिया। लेकिन जब मैं इस बात को जानूं, जब मैं इस बात को जीऊं, तब तो मैं, जो यीशु मसीह ने मेरी मृत्यु को लिया, मैं उस मृत्यु को, जो यीशु मसीह ने मेरे पाप को लिए, उससे मैं छूटूंगा। लेकिन मैं जानू ही ना, मैं जानू ही ना। आप समझ रहे हैं? अब मेरे पिता ने, मैंने कर्जा लिया, मैंने लिया 50,000 एक आदमी से। अब मेरे पिता ने उस आदमी का कर्जा लौटा दिया, लेकिन मेरे पिता से मैं बात ना करूं और मैं उस आदमी के पास जाता रहूं, तो वो आदमी तो मुझे बताएगा नहीं, वो तो रहेगा हाँ लाओ, ब्याज देते रहो। मुझे कब मालूम होगा कि मेरा कर्जा मुक्त हो गया? मैं अपने पिता से जानूंगा, अपने पिता से जानूंगा। पिता मुझे बताएगा उस आदमी से इस दिन में तूने कर्जा लिया था, वो कर्जा मैंने तेरा मुक्त कर दिया, है ना? से नहीं, अर्थात मैं किस दिन पाप में गिरा, अर्थात बाइबल बताती है, कोई और जगह नहीं बताता, बाइबल बताती है कि पहले आदम के पाप में गिरने के कारण मृत्यु सब पर आ गई, सच है, और इस तरह से मृत्यु ने सब पर राज्य किया। सच है भाई, ये बात मुझे कहां से मालूम हुई? कैसे मालूम हुई कि आदम और हव्वा पाप में गिरे, और आदम और हव्वा जो पाप में गिरे उसके कारण मृत्यु आई? कैसे मालूम चली आपको? है केमिस्ट्री से, खुदा के पवित्र वचन से। भैया आज आप बताइए, आप में से कोई बताए कि ये बात हमें कैसे मालूम हुई कि हम जो मृत्यु में है, जो मृत्यु पूरे मानव जाति पर है, एक मृत्यु आप जान रहे हैं, हम लोग सब जान रहे हैं कि आदमी जो आया वो मरेगा, लेकिन पिता कह रहा है जो इस बात को कि मैंने तुम्हारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया है, इस बात को जाने बिना, इस बात को रियलाइज किए बिना, इस बात का अंगीकार किए बिना मर जाता है। तो यीशु मसीह ने तो आपकी मृत्यु को ले लिया अपने ऊपर, लेकिन उसका आपकी मृत्यु को अपने ऊपर लेना, इतना पाप को सहना, अपने आप अपने इकलौते पुत्र को देना व्यर्थ हो जाएगा। आपका फर्ज क्या था कि आप जानते, अब आप बिना जाने मर गए, तो आप पे दूसरी मृत्यु आ गई, और उस दूसरी मृत्यु आएगी
वो आग की झील। सच है। अब ये जो आग की झील है, इसमें पल पल का क्या होगा? मरना होगा। पल पल। अर्थात इसलिए इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जाने। आमीन। नहीं समझे? एक आयत पढ़ा है, फिर जलाल। मैं बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं समझ नहीं पाता कि कितना प्रचार, अरे हालेलुया, इतना प्रचार, हालेलुया। Hallelujah. अभी आप ये समझ लीजिए, इस समय इतना दे रहा है, आना आता कि नहीं? यूहन्ना 3, यूहन्ना 3:13 में लिखा है, यूहन्ना 3:13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से है। आमीन। कोई नहीं। कोई नहीं। ईस्टर 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 ईस्टर, गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे, क्रिसमस 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 क्रिसमस। हमें एक बात जान लो, ये बाइबल कोई पुस्तक नहीं है। आज इस पृथ्वी पर हम रोज एक सुबह देखते हैं, फिर दिन देखते हैं, फिर शाम देखते हैं, फिर रात देखते हैं। ये 4 चीजें हम रोज देखते हैं, और इस तरह से एक दिन समाप्त होता है, सच। और फिर हम दूसरे दिन में आते हैं। और हमने देखा कि हमारी नजरों के सामने कितने हमारे सामने चलने वाले आदमी, जो हमारे सामने चलते थे, हमसे मिलते थे, जिनका हम हाथ पकड़ के अपने हाथ से मिलाते थे, आज वो एक हवा में चले गए, सच बात है। एक नींद में चले। अब वो दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। और हमारे पास सुबह, दोपहर, शाम, रात अभी हमारे पास बना हुआ है। आमीन, अब आमीन। उनके पास वो सुबह, दोपहर, शाम, रात नहीं है। अब उनके पास केवल इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। या तो दूसरी मृत्यु, कितना घंघोर काम। अभी सोचो, और अगर दूसरी मृत्यु तो वो बहुत खतरनाक है। उसमें सेकंड सेकंड का, ये जो सेकंड सेकंड देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, सुई दौड़ रही है, सेकंड सेकंड, टक 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 टक, ये टक टक जितनी बार कर रही उतनी मृत्यु, सच बात है। टक टक मृत्यु उतनी। एक मृत्यु को भूल के मनुष्य, एक मृत्यु को भूल के मनुष्य आज सुबह, दोपहर, शाम जी रहा है। ईस्टर को बता रहा मैं, ईस्टर क्या है? जिलाया, खुदा ने जिलाया। और अगर नहीं जिलाए गए तो डायरेक्ट, जैसे आदमी होता है ना कि कचरा यूं करके यूं फेंक देता है, घास भूसी यूं आग में, और वो जलता रहे कंटिन्यू। अब कुछ नहीं है। अब आप, हम इस समय बहुत बड़ी दया में हैं। हमारे पास एक उत्सव है। उत्सव क्यों? क्योंकि हम पिता के पवित्र वचन को जानने पा रहे हैं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 3:13, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। अब समझो कोई नहीं चढ़ा। अब ये बात कैसे मालूम है? यही बाइबल बता रही है। तभी तो अब्राहम ने स्वर्ग से इस बाइबल के विषय में कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनसे कहो पढ़े। और ये बात
उस धनी व्यक्ति को, उस धनी व्यक्ति को नरक में पता चल रही है। आग की झील में वो पल पल का जब मर रहा है ना, तब उसको पता चल रहा है कि वो धर्मी पुस्तक, वो धर्म ग्रंथ जो खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि किसी के सामने आगे पवित्र नहीं है, पवित्र केवल बाइबल है। ये मनुष्यों ने पवित्र पवित्र लगाना शुरू कर दिया। इनके दांतों से नुखाड़ के गोटियां खेलेगा। क्या? दांतों को उखाड़ा जाएगा और गोटियां खेलेगा कि कहते समय तुम्हें पवित्र पवित्र, तुम जो कहते हो पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये, पवित्र कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे खुदावन यीशु मसीह के। हमेशा याद रखो, आज शैतान को ये बात भी मिल गई कि भाई पवित्र बाइबल। अब देखो सब बोलते हैं पवित्र ये पवित्र वो पवित्र वो पवित्र, जबरदस्ती। जो किसी भी धर्म ग्रंथ के आगे पवित्र नहीं लगा रहता। अभी भी आप देखिए नॉर्मली, लेकिन कभी भी आप बाइबल चाहे जितने पुरानी उठा लीजिए, उस पे लिखा हुआ पवित्र बाइबल। अब जब वो धनी व्यक्ति आग की झील में पल पल का मर रहा, तब अब्राहम कह रहा उसी पुस्तक के विषय में जो तुम्हारे मेरे हाथ में है। अब ताली बजाने का बनता है। अब्राहम किस पुस्तक की बात कर रहा था? उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसको पढ़ें। तेरहवीं आयत में लिखा कोई नहीं चढ़ा। अब बताओ, अब मुझे बताओ, बाइबल में लिखा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कोई नहीं, कोई स्वर्ग पर चढ़ा ही नहीं। पढ़े जरा। कोई अब जो उतरा है, जो उतरा उसको छोड़ कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा। तो उतरा कौन? मनुष्य का पुत्र खुदावन यीशु मसीह। वो उतरा क्यों? ताकि मैं तुम्हें अपने साथ रास्ता कैसे मालूम चलेगा बताओ? आज भला मेरे विरोध में तुम बात कर लो, आज भला तुम मेरे विरोध में लाख बात कर लो, आज भला ये ब्रदर रोहित तुम्हारे नजर में जितना भी गंदा तुच्छ हो, लेकिन बात समझ लेना, जो बात बता रहा है वो सच है। रास्ता किसी को नहीं मालूम। गूगल बाबा वहां तक नहीं जा पाएंगे। गूगल बाबा तो यहीं पर कह रहे तुम चलो, नहीं कह जाओ तुम सीधे आग की झील में। आप बताइए, आप मुझे बताइए कि ये आत्मा लोगों के अंदर कहां से आ गई कि कभी घर देखा नहीं, कभी कुछ जाना नहीं, कभी रोड जाना नहीं, कभी घर जाना नहीं, हवा में तुम्हारा एड्रेस आके पता कि तुम्हें यहाँ पर सामान देके जा रहा है था सबने। इसको कैसे मालूम हो गया कि यहाँ पर घर है? यानी हवा, ये शैतान ने आत्मा एक निकाली। अब लोग इसी आत्मा के वश में चले जा रहे, पता चला है आगे रास्ता ही नहीं। बात समझो, ये कैसे मालूम उसको कि बिना किसी आदमी के पूछे आप चलते चले जा रहे हैं और ऑटोमेटिक एक जगह पहुंच गया, वो सही जगह पहुंच गया। बहुत बार आपको सही जगह पहुंचाएगा, लेकिन इत्तिफाकन एक दिन धोखा दे देगा।
और जब धोखा देगा तो आप इधर उधर ताकेंगे, कहें किससे कहें, किससे कहें, कहाँ था वो, किसके साथ चल रहे थे, गायब, अपने मोबाइल को तोड़ दो। सोचो, जो है नहीं हम उस पर इतना विश्वास करके चल रहे हैं, और जो है उस पर विश्वास नहीं। सच्ची बात है। कलाम में लिखा, कोई स्वर्ग से नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से। अब आप समझिए ईस्टर क्या है, ईस्टर क्या है, वो तो सर्वदा जीवित है। आमीन। वो ईस्टर मेरे और आपके लिए लेके आया। यस, सच है। अर्थात ओह माय गॉड, एक वचन पढ़ेंगे, मेरी तो नहीं तो 13:47, देखिए कितनी आंखें दे रहा है हम। 47 13:47 प्रेतो 13:47। क्योंकि प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्यजातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये देखिए, पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार। अगर वो नहीं आता, कौन उद्धार के बारे में बताता, किसी को मालूम नहीं। उद्धार क्या है, द्वार क्या है, कहाँ जाना है, मर के जीवित भी होते हैं कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। सब तो कह रहे भैया मरने के बाद चूहा बन जाएंगे। देखा, चूहा बन गए। अब आप बताओ, सोचो क्या क्या चल रहा है। वो जो कौवा बिजली के तार में बैठा, क्या ये कौवा दादाजी, ये कौवा दादाजी नहीं, जिस समय पे वो आके बैठ के काव काव करता 12:30 बजे दिन में, उसी समय दादाजी भी काव काव करते थे। फिर दादाजी बन गए। दादाजी कैसे बने? वो 12:30 बजे दादाजी बोलने लगते थे, और 12:30 बजे से 12:40 तक दादाजी पता नहीं क्यों चिल्लाने लगते थे। आई कौवा भी 12:30 से 12:40 तक चिल्लाता है। यही है दादाजी। देखा, पृथ्वी के लोग उतरे वाले को देखते नहीं, चलने वाले को जानते नहीं, उद्धार का द्वार जानते। सोचो क्या, किस सोच में है। और हम और आप सब अपने जिंदा खुदा को जानना ही नहीं चाहते। पता नहीं क्यों इतनी प्रार्थना में बैठे रहते, क्यों इतनी प्रार्थना करते हैं। क्या यार, आज ईस्टर वाले दिन तो किसी के पास समय ही नहीं रहता कहीं जाने का। अब सब कह रहे प्रार्थना हो गई, अब कोई प्रार्थना नहीं, अब आराम से करें। अब ईस्टर वाले दिन कोई प्रार्थना करेगा बताओ? सुबह प्रार्थना सब हो गया था, तो सब का सब खत्म। अब शाम को किस चीज की प्रार्थना रख दी? अब मनाएंगे। समझें, समझें, वचन को समझें। वचन को नहीं समझेंगे हम। अगर चंगाई और मेरे बेटी का उसाते हैं भविष्य, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, आत्मा पाल रखी संसार में, सिवाय उसको जो स्वर्ग से उतरा और चढ़ा, कोई नहीं चढ़ा। कितने लोगों से हाथ मिलाते, वो कब्रिस्तान के अंदर नीचे
भूमि के अंदर पड़े, हम कह रहे हैं अब जाके हाथ मिलाओ, हैं? अब जाके हाथ मिला। तुम अभी भूमि के अंदर जो पड़ा उससे हाथ नहीं मिला पा रहे, तो जो स्वर्ग से उतरा और जो स्वर्ग पे चढ़ा उसके विषय में कैसे जान पाओगे? नहीं, क्या करना है हमें पहले बताओ। सब याजक की तरफ देखो, करना क्या है? यूहन्ना 3 यूहन्ना 3 यूहन्ना 3:15। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ये देखिए, उसने वो जो मृत्यु थी, वो मृत्यु उसने इस मृत्यु को इसलिए अपने ऊपर लिया ताकि इसकी मृत्यु आम मृत्यु नहीं है। इसकी मृत्यु आम मृत्यु है ही नहीं। आदमी मर गया, आदमी मर के चला जाता है, देर भूल जाते, सब भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सालों पहले, हजारों सालों पहले अपनी देह में मरा, आज तक कोई नहीं भूल पाया, क्योंकि उसकी मृत्यु मेरे जीवन का कारण है। मैं अगर उसे भूल जाऊंगा तो मैं आपकी जीवन बनाना जाऊंगा। सच बात है। मेरे लिए उसकी मृत्यु उद्धार ताकि जो इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पर विश्वास करे। खुदावन यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा। खुदावन यीशु मसीह पे तो वो सब विश्वास करते थे भैया, फरीसी यहूदी शास्त्री, वो उस देह को नहीं मान रहे थे। वो यीशु मसीह और जाते हैं यहोवा और सबको विश्वास करते थे। ये विश्वास करते थे कि जब तक कोई खुदा के पास से ना आए तब तक वो काम जिसे तू करता है कोई नहीं कर सकता। विश्वास करते थे भाई, ताली नहीं बजाओगे। लेकिन बात ये है कि वो उस देह को जिसमें के विषय में कह रहा कि मेरे मांस को जब तक तुम खाओगे नहीं, मेरे लहू को जब तक तुम पियोगे नहीं, तब तक तुम अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात मांस और लहू ये वचन, अर्थात क्या कह रहा, किस पर विश्वास करने के विषय में कह रहा, कलाम में लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। किस पर विश्वास करे? आइए देखें, पढ़े 14वीं आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। सांप श्रापित मृत्यु। किस पर विश्वास करे? जिस रीति से मूसा ने जंगल पर सांप को ऊंचे पे क्यों चढ़ाया? ताकि हर एक दृष्टि देख ले, कोई ये कहने ना पाए अरे भैया हमें तो मालूम ही नहीं था। ये क्रॉस सबसे ऊंचे पे। जब आदमी मरता है तो उसको सबसे नीचे दफनाते हैं, लेकिन इसकी मृत्यु सबसे ऊंचे। क्यों? उस पर विश्वास करे। किस पर? उस पर किस पर? उसकी मृत्यु, वो जो उत्पत्ति से पहले और मलाकी और मत्ती और प्रकाशित वाक्य तक घोषणा करती है। पूरी वचन की पुस्तक, समझिए आप जो वचन की पुस्तक बाइबल जो पढ़ रहे हैं,
अब आप एक सोच रखिए, ये बाइबल इस क्रॉस पे लटकी, क्योंकि उसने वचन में क्या कहा? शब्द शब्द देह बना, अर्थात वो जो देह क्रूस पे लटकी थी वो कोई देह नहीं थी, वो खुदा का वचन था। आमीन आमीन। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, मेरे और आपके लिए किस पर विश्वास करना? उस पर विश्वास करना। और 15वीं आयत में लिखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। एक मिनट, उस पर किस पर? 14वीं आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। बताइए क्या करें? भैया हम तो विश्वास करते हैं, भैया भैया हम तो विश्वास करते हैं, यस भैया हम भी विश्वास करते हैं, भैया 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 हम भी विश्वास करते हैं। ये विश्वास नहीं जाएगा, ये विश्वास नहीं जाएगा। धन्य हो तुम जो उसके दुख में सहभागी होते हो। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, वो चला वो चला। खुदा की समानता में होने पर भी उसने अपने आप को उसकी समानता में नहीं रखा। एक भी बड़ा काम उसने अपने स्वयं के लिए नहीं करा। बड़ा तो छोड़ो, छोटा को, कोड़ियों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, अपनी देह में लहू निकल रहा। भाई रवि खड़े हो जाइए। अगर आपके इस हाथ में चोट लगे और यहाँ से खून निकलने लगे तो क्या करेंगे? तुरंत करेंगे। बैठिए, गॉड ब्लेस यू। जैसे ही आप चोट लगी भाई रवि के, खून निकलना ही शुरू हुआ, वैसे ही पहले सब कुछ छोड़ के ये इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, इस पे मलहम लगाएंगे। यीशु मसीह के पास तो इतनी सामर्थ्य कि वो अंधों को चंगा कर रहा था, कोढ़ियों को चंगा कर रहा था, मुर्गे को जिला दिया था 4 दिन के। ये बात तो वो नीचे से कह रहे थे, तुम सबको बचा रहे, अपने आप को बचा रहे। देख लहू गिर रहा है, अरे देख तेरी देह से लहू का एक एक कतरा निकल रहा है, हील कर दे अपनी देह को। भाई रवि कह रहे जैसे ही लहू गिरेगा वैसे ही हम तुरंत उसको ठीक करेंगे, उस पर मलहम लगाएंगे, पट्टी बांधेंगे। यीशु मसीह ने क्यों नहीं किया? बहने क्यों दिया? कभी सोचा ये बात? ताकि जो कोई उस पर, इस पर, यही तो बात है, यही तो बात है। वो जानता था कि इस देह से जितना ज्यादा इस देह को मारा कूटा जाएगा, मेरे लोगों का पाप क्षमा होगा। ये स्टाइल है। और हमें भवन में आने में धूप लगती, उसकी देह से लहू गिर रहा, सूरज उसके सबसे ऊपर, वो उफ तक नहीं कर रहा। हमें वचन में आके बैठने में ये लगता कि हम छोटे हो जाएंगे। क्या लगता?
छोटे हो जाएंगे। उसके वचन में हम नहीं बैठेंगे। क्या? उसके वचन में हम नहीं बैठेंगे। किसके? कैसे ये वचन पे विश्वास करें? मेरा वचन है ये। खुदा का वचन है। अगर इतना ही जान लेते क्या हो? सच बात है। उसने कहा वे आना चाहेंगे लेकिन वे आ पाएंगे नहीं, आ पाएंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारा पिता ना चाहे तब तक तुम्हारे पिता के पास कोई नहीं आ सकता। सच है। ये भाई इसीलिए सबकी दृष्टि में बुरा बनता है। सच बात है। आप आज मुझे अच्छा कह रहे हैं, 2 महीने बाद फिर आपके अंदर डाउट आएगा। सच बात है। आप मुझे अच्छा कह रहे हैं, 2 महीने के बाद आपके अंदर डाउट आ जाएगा। सच है। ठीक नहीं है, ठीक है। इतना सालों से जाके देखने के बाद भी सब कुछ हर तरफ से बजा के देखेंगे तुरंत, ठीक नहीं, ठीक नहीं। फिर 1-1.5 महीने, 1 महीने के बाद इधर उधर गिरे, ठीक है। आना जाना यार, ये हमेशा एक सा रहता है। क्यों बताइए, क्यों? क्यों? मुझे मालूम है कि मैंने आज तक वचन का प्रचार मनुष्य का मुंह देख के नहीं किया और ना कभी करूंगा। मैं मनुष्य को नहीं जानता। मेरी पत्नी वचन में बैठ रही है, ना बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वचन में चलता रहूंगा। आमीन, आमीन। मुझे मालूम है कि अगर मैं वचन में चल रहा हूं तो जितनों लोगों के मन प्रभु के प्रति दीन होंगे, प्रभु उनको मेरे पास लाएगा। सच है। अब आप बताइए, हमारे साथ एक बहन चलती थी, अचानक मैंने तो नहीं कहा, मैंने कुछ कहा नहीं। या तो मैं उसे लाना बंद किया। हम तो उस दिन भी गाड़ रोक के 15 मिनट वेट करते रहे। ये कहीं चलो, हमने कहा नहीं रुको, खुदा देख रहा है। हमारे मन में अगर छल होता तो रुकते ही नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं, अपने आप पिता ने उसको दूर किया। सच। आप बताओ, भाई ने क्यों नहीं कहा? भाई को तो मालूम था कि ये ऐसी है, भाई को पहले कहेगा नहीं हम नहीं ले जाएंगे। बार बार मेरी पत्नी, मेरे बहुत से लोग मुझको कहते नहीं भैया नहीं, इनको नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, पिता लाया है, पिता ही रोकेगा। अब आप बताइए कौन सी ऐसी बात हमने कही? कुछ नहीं कही, लेकिन अपने आप देखिए वो बंद मक्खन। अब आप बताइए, अब आपके सामने गवाही है ये सब। अब आप भाई से पूछे कि भाई आपने मना करा, आपको मालूम भाई कभी मना करता नहीं। अगर भाई का सबसे बड़ा विरोधी भी आके बैठ जाए, भाई उसको भी वचन सुनाएगा, क्योंकि मेरा कोई विरोधी है ही नहीं। मेरा कोई विरोधी है ही नहीं, मेरा विरोधी तो कोई है ही नहीं। आप बताओ, हम सब मनुष्य हैं, और ये वचन चल रहा है। अब इस वचन में लिखा ताकि जो कोई उस पर ब्रदर रोहित पर नहीं, उस पर वो कह, यही तो बात है। अब आप ब्रदर रोहित को देख रहे, तो भैया हमारे लिए तो प्लानिंग सब बनाते हुए और युक्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी होती लेकिन जब खड़े होते हैं तो सब कहते हैं इसका खुदा सच्चा खुदा। सच बात है। Praise the Lord। संस्थाओं में क्या प्लानिंग बनाई गई थी, और देखो हम लोगों को सबसे आगे। यस। बात देखो, हम अब बताओ हमने कुछ कहा किसी से? नहीं। बाकी तुम लोग सब ये बात करते होगे कि यार ये कैसे हो रहा है,
ये बोल क्यों नहीं रहा है, इसको बोलना चाहिए था, इसको बोलना नहीं। मैं चुप 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 चुप। मैंने कहा मेरा पिता लड़ेगा, और आज देखो रिजल्ट आया 101%। और इससे क्या हुआ, वह जिन्होंने युक्तियां बनाई वही बैठ के देख रहे, तो फिर आगे आ गया। तो कौन आगे ला रहा है? ये बात उसकी है। मैंने तो अपना युद्ध अपने पिता के हाथ में दिया। अब ये प्रार्थना महासभा मैं ये सोच के क्या करता हूं कि ब्रदर रोहित करे, ईस्टर है क्या? ईस्टर यीशु मसीह पे विश्वास करना, क्योंकि वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया तुम्हें भी जिलाएगा, और तुम्हारा विश्वास तुम्हें जिलाएगा। यस आमीन। हम वहां पर गाना बजाना नहीं करते। गाना बजाना करने वाले तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जब हम लोग गाते तो आत्मा नजर आता है, और हर एक का रोंगटे खड़े होते हैं, बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सबकी। वे भला मुंह से कह नहीं पाते, लेकिन रोंगटे खड़े होते हैं। और आंख गड़ा के मैं देखता हूं, घुस जाता हूं एकदम, और प्रचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात मैं जानता हूं। हमेशा याद रखिए, लोग गाना बजाना देखते हैं, लोग कहते हैं गाना बजाना नहीं, हमारा खुदा हमें वहां रख के एक गवाही दे रहा है। ईस्टर है क्या? हम लोग ईस्टर रोज बनाते हैं, हम लोग क्रिसमस रोज बनाते हैं, हम लोग एनिवर्सरी रोज बनाते हैं, हम लोग बर्थडे रोज बनाते हैं, क्योंकि हमारा उत्सव हमारे पिता के साथ रहने पर है। आमीन। और अगर पिता ही नहीं है तो हमारा सारा उत्सव बेकार है। अगर पिता के घर में पुत्र है तो पुत्र रोज भोजन खाएगा, लेकिन अगर एक दिन के लिए पिता से पुत्र दूर हुआ सुअरों का भोजन खा रहा है। सच बात है। कहां से कहां पहुंच गया, देखा आपने? तो उत्सव क्या है कि हम, ताकि जो कोई उस पर, किस पर, उसके उस लहू पर, उसकी उस देह पर जो उस क्रूस पे टांगी है, टांगे गए हैं सबसे ऊंचे पर। इसका मतलब ये नहीं यार प्रतिमा बना के पूजने लगे। अब यीशु मसीह मेरे जीवन में सबसे ऊंचे सिंहासन, सबसे ऊंचे पे। कहां कहां लटकाया गया? सबसे ऊंचे। तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह कहां है? सबसे ऊंचे। यही प्रथम स्थान। आमीन। और जिस दिन तुमने अपने जीवन में प्रथम स्थान यीशु को मसीह को दे दिया सबसे ऊंचे पर, तुम इस पृथ्वी पर जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि ये पृथ्वी अब तुम्हारे लिए नहीं होगी, बल्कि तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के एक सेवक होगे। और जिस दिन तुम्हारा काम पूरा हो गया, छटाक से कहेगा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे मैं तेरे संग संग चलूंगा। ओ माय, तुम्हारा काम कैसे पूरा हुआ? कहेगा चलो आओ 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 मेरे साथ हो लो। ओ माय गॉड, कितना आनंद है। नहीं सोचो सुबह, तो सोचो हमारा काम किस दिन पूरा होगा हमें नहीं मालूम। ये हमारा काम जिस दिन पूरा होगा उसी दिन तुरंत भाग हो गया। चलो, हमें ये नहीं मालूम कहाँ रहना है। वो कहेगा तो अब कहाँ जाना, कहाँ जाना, कहाँ? अरे अभी तो ये नहीं मालूम कहाँ जा रहा है। मार सत्य जीवन में हूं। जिस दिन मेरा काम पूरा हुआ तुरंत मेरा हाथ पकड़ के चलो ले चलते तुमको। ओह माय गॉड, यही जीवन है, यही जीवन है। क्या करें बताइए? क्या करें? क्या करना है? हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर है। हमने तो बहुत से लोगों से कहा हैप्पी क्रिसमस।
बड़ा दिन मुबारक। हाँ, भाई जन्म लिया मेरे अंदर यीशु मसीह, मर के जी उठा। बीज जब मरता है, बीज जब मरता है तब संतान उत्पन्न होती है। ईस्टर, ये सारी चीज बाइबल में एक उत्सव है और ये उत्सव तुम्हारे लिए रोज हो, क्योंकि मसीह एक उत्सव है। और प्रभु कहता है प्रतिदिन भोज पर जाता है तू। आप सोचिए, प्रतिदिन जो भोज पर जाता हो वो एक उत्सव में तो जाएगा। बताइए मैं क्या प्रचार करूं? इतनी आयतें खुली रखी हैं कि अगर मैं प्रचार करने खड़ा हूं, सारे से हो रहा है। बेचारे भक्त जन आए भी हैं और दूर भी जाना है इन लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए वचन को। वचन है क्या? हम सब भाई बहनों को इन बातों पर विश्वास करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि मनुष्य कहेगा वचन सही नहीं बोलते। आपका उस समय विश्वास जो आपने सुना वो आपके जीवन में आपके काम आएगा और आप आएंगे, खिंचाव में आएंगे। हमेशा याद रखिए, उस समय भी वचन का विरोध हुआ था और आज भी जो कोई सच्चा प्रचार करेगा उसका विरोध होगा और उसी का विरोध होगा, बाकी नहीं। लेकिन उस बात से तुम डरना नहीं, बल्कि जब देखो तो बहुत शुरू होगा। सिस्टर मिली मुझको चर्च में, जोसफिन आंटी, मैंने हाथ मिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड करा, मुझे पकड़ लिया, कहने लगे सच में रोहित। जैसे वो कुछ आगे बोलने जा रही थी, यानी तारीफ, मैंने रोका, मैंने कहा खुदा ने करा। हम अपना कुछ भी ना रखें। मैंने कहा सिस्टर सब खुदा की ओर से चंगाई मिली। कहने नहीं बेटा सच में। मैंने कहा नहीं, खुदा ने आपको चंगा किया, खुदा के नाम को धन्य करिए। हमेशा याद रखो, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि खुदा कब कहाँ क्या काम कराता है, लेकिन सब काम खुदा नहीं करा। हम अभी परसों ही इस बात के विषय में बोल रहे थे या कल बोल रहे थे कि चंगाई करके लोग हा 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 करते हैं, हा 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 हा, लेकिन तुम इनके समान ना करना। तुम बातों को प्रचार कर। अब आज आप लोगों के जीवन से वो चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं बताइए? अब आज आप लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना पूरी हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि कंटिन्यू प्रचार में हम लोग चल रहे हैं। और जैसे जैसे तुम इस प्रचार से जुड़े रहोगे, वचन में बढ़ते, हर एक को पिता देगा। ये तो पिता दे रहा है। और वो कह रहे भैया हम तो सुबह से मजदूरी कर रहे थे, और क्या सुबह 8 बजे से मजदूरी कर रहे हैं और शाम को 5 बजे हमको जब दिया तो वो जो 4 बजे लेके आए थे, जिनको नहीं 4 बजे जिनको लेके आए थे गुरुवार, शाम को 4 बजे लाए और 5 बजे छुट्टी कर दी। उनको भी उतना दे रहे हैं और हमको भी उतना दे रहे हैं। तो वो तो गुरुवार कह रहा कि ये तो मेरा मन, ताली नहीं बजाएंगे? गुरुवार कह रहा ये तो मेरा मन, मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया, ये तो मेरा मन है जिसको तो 16 साल कर रहे हैं। तो हमने तो भैया अभी 2 साल से हमने सुना, 3 साल से रहे में जीवन तो बदल गया भैया, जीवन तो बदल गया। लेकिन भैया मतलब ये तो 16 साल से कह रहे हैं, इन्हें तो कुछ ज्यादा मेला होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका मन पिता के प्रति ईमानदार है और ब्रदर रोहित के मन में जरा सा खेद है, तो 16 साल का प्रचार भी ब्रदर रोहित के लिए शून्य हो जाएगा। इसीलिए पिता मनों को जांचता है, इसीलिए पिता मनों को देखता है। इसीलिए हम किसी मनुष्य को ना देखें,
क्योंकि देखिए मनुष्य को देख के आज लोगों ने वचन को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया। ये देखिए तुम ही लोग जाओ। क्या तुम ही लोग जाओ। क्या करना चाहिए था? करना क्या चाहिए था? वचन में आना चाहिए, वचन के सामने दीन होना चाहिए। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, मरियम या मगदलीना ने फरीसी का घर नहीं देखा। मरियम मगदलीना ने कहा यीशु आया है, हाँ, मैं जाऊंगी। जाऊंगी। ये है वचन को जानना। हम लोग हैं क्या? हम लोग हैं क्या? क्या मैंने आपके घर में आके आपको नहीं बुलाया? बुलाया। अगर मेरे घर, मेरे अंदर कोई वो होती, क्रोध होता, कोई खेद होता, मैं आपके घर आके आपको बुलाता ही ना। क्या मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया? मैं सबसे पहले जाके निमंत्रण दिया, लेकिन निमंत्रण को ठुकराया। बात समझो, हमेशा बात समझो। हम वचन में इन बातों को पढ़ते आए, लेकिन आज देख भी पा रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जहां सच्चा वचन होगा वहां विरोधी की आत्मा होगी। अर्थात ये बात उनके अंदर एक आत्मा ला रही है। ये हम चुप रहते हैं, हम शांत रहते हैं, हम कहते हैं ठीक, प्रभु जाने, आपका काम जाने। लेकिन ये सारी बातें होंगी, लेकिन इन बातों को जो होती हैं ये तुम्हारे लिए गवाह बनती हैं कि तुमने कितना वचन में जाना। यही होता है चलने का बड़ा प्रतिफल। कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे, भाई ने ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन आप लोग जो चलते हो उसके कारण जो सामर्थ्य आप लोग के अंदर, वो सामर्थ्य आपको उठाती है। आमीन, आमीन, आमीन। यही तो है कि तुम, पिता का वचन क्या कहता है कि तेरे धीरज का प्रमाण दूंगा। मैंने तुझे छुआ और तू घबरा गया। तेरा धीरज तो बहुत कम है। ये भाई बैठा है, ये जानता है पूरी कलीसिया में इस बंदे के विरोध में कितने लोग बोलते हैं यस नो, लेकिन ये बंदा चुप, और बाद में फिर वही कहते हैं आमीन। आमीन। क्यों? तुम तो हमेशा अच्छा कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो लोगों को अच्छा कहना चाहिए था, तो तुम्हारे लिए लोग बुरा क्यों कहते हैं? यही तो बात है। कलाम में एक आयत मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक आयत, देखिए एक आयत पढ़ाऊंगा जिसको सबसे ऊंची चोटी पे लटकाया गया, जिसको श्रापित मृत्यु दिया गया, जिसके विषय में लोगों ने बहुत सी बातें बना के कही, उसके विषय में एक आयत मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा आज। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 13:28। देखिए एक आयत मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। कितनी बार आप लोगों के जीवन में ये बातें आएंगी, नहीं सिस्टर? कितनी बार आपने सोचा होगा, आपके मन में शैतान ने डाला होगा कि कुछ भी हो जाए इसके वचन में तो नहीं बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तब भी पिता आपको नर्म करता है, बैठाता है। ये पिता का प्रेम है। 13:28 रुक जाइएगा। आप हंस क्यों रही हैं? फिर तो 13:28। हाँ हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। दीदी हंस रही है। यही तो बातें हैं, पिता मनु को एक कर देता है। आमीन, आमीन। हम देखिए सब आमने सामने है हिसाब किताब। ये तो 13:28। उन्होंने मार डाला कि योग्य कोई दोष अब कोई दोष नहीं था उसके अंदर, लेकिन तब भी उसके विरोध में उसको मार डालने की युक्ति कर रहे थे। काहे मार डालोगे भैया? कोई दोष तो बताओ।
ठीक इसी तरीके से आज जब कोई आदमी कोई मनुष्य पिता के मार्ग पर चलता और उसके वचन का सेत में प्रचार करता, लोग उसके विषय में एक बात नहीं बता पाते, सब झूठी बातें गढ़ी गई। ये भाई जितनी बातें गढ़ी गई झूठी ना। और उस भाई फादर ने भी देखा इसके कैरेक्टर को, पूरा 1 साल लगा देखने में, है क्या ये, है क्या। बेटा देख लो, जान जाओ तो समझ में आएगा। जब जाना तो क्या रहा रे, कुछ देखिए कोई दोष साबित नहीं। एक बात तो कहो, बताओ, सारी बातें उनकी गलत निकली। यही तो बात है। बात ये नहीं कि हम बजाएंगे, बात ये कि तुम प्रचार में प्रभु की आत्मा में प्रचार करो और प्रभु ने तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा है। तुम वहां पर बजाने गाने के लिए तुम्हें पिता ने एक स्थान दे, कितने विरोध सब जानते हैं आपको, और उस सब के ऊपर हावी करके पिता ने रखा। यही बातें तो हैं। अब बताइए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, कोई दोष नहीं, तब भी कह रहे मार डालो, उसे क्रूस पे चढ़ाओ। देखा देखा आपने, आपने देखा है? देखा आपने? अब ये बच्चा चल रहा, ये बच्चा चल, हम इसको ऐसी जबरदस्ती मारने लगे। देखिए ये चल रहा है, हम इसको जबरदस्ती मारने लगेंगे नहीं? लेकिन जब ये गलत करेगा, क्या गलत करेगा तो एक लाठी, उसने कहा मारो। धन्य वो मनुष्य जो अपनी संतान पे लाठी उठाता है, क्योंकि तेरी मार उसके टेढ़े मेरे मार को सीधा करेगी। अब बताइए, कुम्हार से कहें ए थपथपाना नहीं, बहन शीला कुम्हार से कहें थपथपाना नहीं, हमें मटका बनाऊं, है कुछ कह रहे बनेगा ही नहीं। ये देखिए कितनी बुद्धि दे दी पिता ने इनको एकदम से, देखा बता रहे बिना थपथपाए बनेगा नहीं। तो ये मार जो है, जब बच्चा गलत करता है कुछ तो उसको मारना पड़ता है, डांटना पड़ता है, और जो मारता जो डांटता वो तुम्हारा विरोधी नहीं, तुम्हारा अपना है। बाइबल में लिखा है ये बात, बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हें डांटता, जो तुम्हें टोकता, क्योंकि यीशु मसीह जब भी प्रचार करता तो लोग कहते तो हमारे विरोध में प्रचार करता, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह टोकता, यीशु मसीह डांटता। और जब भी तुझे डांटे, कोई मारे, कोई तुझे विरोध में अगर कोई बात कहे तो वो आता लगे, लेकिन अगर कोई तुझे समझाए डांटे तो वो तेरा अपना है, तेरा अपना है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। आप 55 बच्चों को पढ़ाते होंगे, लेकिन आपके वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आप उसको स्लैप मार देते हो। क्यों मारा आपने स्लैप? क्यों मारा? नहीं शैतानियत नहीं, छोड़ दो, कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, करने दो। क्यों मारा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मारा क्यों? मारा क्यों? वो शैतानी करे, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, मारा क्यों? नहीं नहीं नहीं, क्लास गई, हम बहुत दूसरी क्लास वाले एडमिशन करा दें। आप मारा क्यों? बस क्यों मारा? आपका तो बच्चा ही नहीं है, आपने तब भी मारा, शैतानी करते थे। यीशु मसीह हमें सिखाता है। और जब पेरेंट्स आपके पास आके कहता है मैम आपने बहुत सही किया मारा, आइंदा कभी करते देखिए फिर मारिए, तो आप उस बच्चे से और प्यार करने लगती हैं और उसको सिखाने लगती हैं। फिर जब तक वो बच्चा आपके पास रहेगा आप उसको कभी गलत वे में नहीं जाने देंगे, सिखाएंगे। लेकिन पेरेंट आके कह क्यों मारा, फिर उस दिन के बाद से फिर बच्चा जितना गलत करे आप उसको देखेंगे ही नहीं, कहीं करने दो बेटा। क्या बताता वचन? वचन क्या बताता है? जिस तरह से मैं वचन में ताड़ना देता हूँ और वचन सेठ में बताता हूँ, भला चाहे किसी की चर्बी पिघले, चाहे कि कोई बैठे चाहे ना बैठे। वैसे ही मैं शारीरिक रीति से भी अपने स्कूल में भी प्रिंसिपल मना करती, मानना नहीं, उन्हीं के सामने ताक से धर दिया, उन्हीं के सामने।
कर चुका होगा। बैठ के चलिए। क्यों मारा तू? क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है। बड़ा दिन मुबारक हो ये जवाब, क्योंकि मुझे मालूम है। बैठिए भाई, बैठिए 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 बैठिए। अरे अरे भाई बैठिए। अरे वहाँ वो चल रहा। आइए आइए, अच्छा वो आइए आइए, यहाँ बैठिए 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 बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सब मालूम है। क्या सब मालूम है। हमेशा याद रखो, उसे कहा शारीरिक और आत्मिक दोनों रीति से पिता के वचन में स्थिर। हमेशा प्रभु की आत्मा में चलो, और हमेशा जो तुम्हें डांटे, जो तुम्हें टोके, जो तुम्हें मारे, जो तुम्हें समझाए, वो तुम्हारा विरोधी नहीं है। सच है। उससे झगड़ो नहीं, बल्कि उससे प्रेम प्रेम करो। करो। आमीन। हमारे पिता ने हमें ये सिखाया है। अब ऐसे पिता हमको विपत्ति में डालता है, उससे झगड़ने लगे। लोग तो यही करते हैं, विपत्ति में जाने के बाद खुदा को कोसने लगते हैं। क्या होता है बताओ, क्या होता है? खुदा कहता है जैसे तूने मुझे छोड़ दिया वैसे मैं भी छोड़ दूंगा। परिवार घराना ऐसे नहीं बनता। घराना ऐसे बनता है कि एक भी जना अगर इधर से उधर है, उसको समझाओ, उसको डांटो, उसको मारो, उसको मार पर लाओ, और पूरा घराना पिता के वचन में ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे, एक दूसरे को विरोध सोचने लगेंगे, ये ऐसा, इसने मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, बोले चलिए बोलना शुरू करें, तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, उसका तेरा, इसका तेरा, मेरा तेरा, तो यहीं पर कितने फन निकल आएंगे। बहुत सारे। मंडोले मेरा तोले, और फिर वही फन डसना शुरू करेंगे। सच बात है। और यही शैतान चाहता है। क्या? ये शैतान चाहता है। इसलिए बाड़ा बांधता है खुदा, और खुदा कहता है जो वचन तुम मेरे वचन में करते हो उसके कारण मैं तुम्हारी सारी विपत्तियों से तुम्हें बचाता हूँ। कितनी उत्तम बात! ये पिता ने आने वाली विपत्ति से पहले उन्हें दिखा दिया। ये बात के लिए तुम्हें एक धन्यवाद की मीटिंग करानी चाहिए, लेकिन कोई धन्यवाद की मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। बोल देखा कितना बड़ा बात हो सकती थी अगर ना दिखाते। पिता ने सही समय पे दिखाया और सही समय पे उस सारी चीज को सुधार दिया। तो इसके लिए पिता के नाम को धन्यवाद दे के एक मीटिंग करानी थी। तुमने कराया ऐसा, बल्कि मीटिंग में बैठना ही ना छोड़ा। समझिए, भाई जो बोलता है सही होता है गलत क्यों बोलता है? इसीलिए भाई बोलता है क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे ये सारी बातें प्रचार में प्रचार करनी है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे पिता ने कहा जाओ और जाके उन्हें बताओ, वो माने या ना माने, मेरा काम है बताना। आप बताइए, जो विपत्ति थी, जो विपत्ति थी, वो विपत्ति सही समय पे खुदा ने दिखाई। इसके विषय में आपको वचन में आके बैठ के गवाही देनी चाहिए थी। आपको प्रभु के नाम में एक प्रार्थना करानी चाहिए थी। कराया आपने, बल्कि आपने वचन को ही छोड़ दिया। कहा यही है, यही है, इसने पहले बता दिया। बताना करना नहीं चाहिए था। होने देते, सब होने देते, लेकिन खुदा ने पहले बताया। क्यों? क्योंकि यहाँ खुदा का वचन होता है। क्यों? क्योंकि एक है जो मेरे वचन में बना रहता है, उसके कारण मैं उनके अपराधों को भी क्षमा करता सच जाऊंगा। बात है। समझो, ये चीज नहीं आदमी मानेगा। आदमी मैं बोलता हर चीज का तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भूमिका भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे खुदा इस सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबके बीच फैलाए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको हर दुख तकलीफ हर परेशानियों से बचाया और अपने जिंदा होने का हम लोग को प्रमाण दिया। उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं।
आपने हम लोग के सामने इतना सुंदर वचन लाए, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो वचन हम लोग ने सुना है उस पर हम ग्रहण करने वाले बन सके। हम जानते हैं कि आप हम लोग के लिए, आपने हम लोग के लिए, हम लोग के पापों के लिए खून बहाया। हे पिता, हम आपके इस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें और आपसे मांगते हैं कि जो भी हम लोग के गुनाह इस धरती पे हुए हैं उन सब से हम लोग तौबा करें और आपके इस गुनाह के खातिर जो आपने हम लोग के गुनाह सहे हैं उस पे हम लोग अच्छे से आशीष पाएं और अपने दुगुना पापों को दोबारा ना दोहरा सकें। हे पिता, आपके साथ हम लोग भी आज जीवित हैं। हम लोग मानते हैं कि आप हम लोग के लिए आए दिन जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, तब हम लोग जीवित हो जाते हैं। इतनी ही सामर्थ हम सब पे बनाए रखिए ताकि हम लोग आपके वचन में और आपके साथ हमेशा जीवन पा सकें। इस वचन पे सुनने वाले को अपनी आशीष से भरिए। जो भी फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं उनको भी, उनके घरों में भी अपनी आशीष दीजिए और यहाँ पे हर लोग के साथ अपनी आशीष, हर परिवार के साथ अपनी सामर्थ बनाए रखिए। सबके बच्चों पे अपनी आशीष बनाए रखिए। सबके बच्चों को हर एक गलत काम, हर एक गलत होने से बचाइए ताकि सब बच्चे आपका भय मान के आपको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन सके और आप ही के मार्ग पर चलने वाले बन सके। ये छोटे बच्चे जो यहाँ खेलते हैं जीजस, उन पे भी अपनी आशीष बनाइए। वो इस समय नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप अपने वचन से उन सबको इन जो खेलने में टाइम लगाते हैं उसमें बैठना सिखाइए ताकि वो लोग आपके वचन को और अच्छे से ग्रहण करने वाले बन सकें। इस प्यारी सी प्रार्थना को आपके प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर के घर में आलमबाग में होगी। बहन सुच्ची भाई दीपू की मम्मी के पास प्रार्थना होगी। उनका कल जन्मदिन है और कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। धन्यवाद की सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।